मोटा पपीता और ठंड। ये कहानी है सुंदर बन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी मैना उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है। तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहां से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहां नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता रहता है और वो उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहां आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं तुम्हारे फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या हो जाता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म, और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक परी चिड़िया उस जंगल में आती है। उसका उस जंगल में कोई दोस्त नहीं था और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसके मर्जी के रहने लगा था। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम मेरे घर में बिना मर्जी के कैसे रह सकते हो? अरे चुप रहे, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता, और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा ना, तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा, समझा? वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटू पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो। तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता वहां से बाहर चला जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे ही किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहां से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने लिए घर के लिए लकड़ियां ढूंढने निकली थी। इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तो मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। इतने तुम्हारा घर जब तक नहीं बनता तो तुम यहाँ रह लो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी। आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे घर में रह सकती हो। नहीं, प्लीज आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहां से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटू पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता तो कभी उसके पपीते तोड़ लेता, और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं क्या करूं इसका? मेरे पास तो कोई नहीं है जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उसे बुलाता है। अरे परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारा घर बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। मुझे सामान नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो।
तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है। कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है परी चिड़िया। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। आप चिंता मत करो, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल की भी। आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। इसके लिए थैंक यू परी चिड़िया। और इसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी और कुछ दिन के बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। घायल होकर नीलू तोता वहां से चला जाता है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहां से चला जाता है और परी चिड़िया सोचने लगती है। नीलू तोता जाते जाते सही कह कर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी। इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और जो भी इसे परेशान करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और एक अच्छा दोस्त मिल गया था। लालची पाव भाजी वाला। पाव भाजी खाओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ और खुश हो जाओ। अरे भाई, एक प्लेट पाव भाजी लगा दीजिए। आदमी की नजर ठेली पर लिखी कीमत पर जाती है। आपने तो बहुत महंगी पाव भाजी लगाई है, एक प्लेट 50 रुपए की। लेकिन क्या इतनी स्वादिष्ट भी बनाते हो? हाँ भाई, कोई कमी नहीं है मेरी बनाई हुई पाव भाजी में। कुछ ही देर में राजू पाव भाजी बनाकर दे देता है। वो आदमी जब पाव भाजी खाता है, अरे भाई ये तो ठीक ठाक ही है। पहले यहाँ एक अंकल आते थे, उनकी पाव भाजी तो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि सब उंगलियां चाटते थे और एक प्लेट 20 रुपए में देते थे। न जाने अब वो यहाँ क्यों नहीं आते। देता होगा, लेकिन ये 50 रुपए की है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। हमने भी तो कुछ कमाना है भाई। और वो आदमी भी पाव भाजी खाकर राजू को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। शाम तक राजू कुछ ही प्लेट पाव भाजी बेच पाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या आज भी सारा सामान ऐसे ही लेकर आ गया तू? पाव भाजी की ठेली लगाता भी है या ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मस्ती मार कर आ जाता है? हाँ, तुम दोनों को तो ऐसे ही लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता। यहाँ पूरा दिन चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाओ, लेकिन उनको आपकी ये ठेली वाली पाव भाजी नहीं, बल्कि सुपरस्टार होटल की पाव भाजी खानी है, वो भी कम पैसों में। अरे तुमसे पाव भाजी खाएगा कौन? एक तो तुमने पहले ही दिन से पाव भाजी के पैसे बढ़ा दिए, ऊपर से लोगों को पिछले दिन की बासी भाजी खिला देते हो। तुम्हें कितने दिन से बोल रहा हूँ, सब्जी को अच्छे से पकाकर और मसाले धीमी आंच पर पकाया करो। भाजी इससे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लेकिन नहीं, अगर ऐसे बिना मन के काम करेगा तो कैसे चलेगा? अरे ये सब आप ही का तो किया धरा है। लोगों को 20 रुपए में फ्रेश बटर वाली पाव भाजी खिलाकर उनका दिमाग खराब कर दिया है आपने। अब तो ना उन्हें ज्यादा पैसे देने हैं और ऊपर से आपके वाला स्वाद भी चाहिए। खुद तो 20 रुपए में ही उम्र बिता दी, लेकिन मैं आपके जैसे मुफ्त में खिलाने वाला नहीं किसी को। कल से मैं वहां नहीं जाऊंगा, सोच लिया है मैंने। कल से मैं बड़े बाजार में जाऊंगा और अपनी ठेली वहीं लगाऊंगा। वहां पर सब अमीर लोग आते हैं, देखना वहां पर मेरी पाव भाजी जरूर बिक जाएगी। पिता के बहुत समझाने पर भी राजू कुछ नहीं समझता और अगली सुबह अपनी ठेली लेकर बड़े बाजार चला जाता है। वहां लोगों की बहुत भीड़ थी
और वहाँ और भी ठेली वाले थे। इस बाजार में बहुत लोग हैं, लगता है यहाँ मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। भाई, पाव भाजी कितने की है? जी 50 रुपए प्लेट है, कितनी लगा दूं? एक प्लेट लगा दो। राजू एक प्लेट पाव भाजी लगाता है और उस औरत को दे देता है। ऐसे आज कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आकर पाव भाजी खाते हैं और राजू खुश हो जाता है। और शाम को वो अपने घर जाता है और वो अपने पिता से बोलता है, देखो, आज 1,000 रुपए कमाए हैं। देखना कुछ ही दिनों में मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। जितने पैसे आपने अपनी पूरी उम्र नहीं कमाए होंगे, उतने मैं कुछ ही महीनों में कमा लूंगा। बेटा, पैसों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दे। जिस दिन तू इस काम को अपना समझकर पूरे मन से करेगा, उस दिन तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पिताजी, आप हर रोज मुझे अपना ज्ञान मत दिया करो। मुझे सब पता है कैसे क्या करना है। माँ, ये कुछ भाजी आज की बची है, इसे फ्रिज में रख दो। कल सबसे पहले इसे ही बेचूंगा और फिर नई बनाऊंगा। बेटा, तेरे पिताजी ने आज तक कभी बासी भाजी अपने ग्राहकों को नहीं दी। तभी तो ये गरीब रह गए और आज तक अपनी दुकान तक नहीं बना पाए। मैं अभी बहुत थक गया हूँ माँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। आप इन पाव और भाजी को फ्रिज में रख देना। और राजू सोने चला जाता है। राजू की माँ लक्ष्मी भी सारा सामान फ्रिज में लगा देती है। अगले दिन राजू वो बासी सामान ठेली पर रखकर बाजार जाता है और अपनी ठेली बाजार में लगा लेता है। भाई, एक प्लेट पाव भाजी देना। राजू कल की बची भाजी को गरम करता है और पाव को सेककर आदमी को देता है। जब आदमी पाव खाता है, अरे भाई, ये कैसा पाव है? बासी पाव दे रहे हो क्या? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? बासी क्यों दूंगा? वो तो पाव गरम करते समय ज्यादा सिक गया होगा। अच्छा, तभी सूखा सूखा लग रहा है। और वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। राजू मन ही मन सोचकर खुश होता है कि कैसे उसे उसने पागल बना दिया। ऐसे राजू अब अपनी खूब मनमानी करता और लोगों को झूठ बोलकर बासी पाव भाजी भी खिला देता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राजू सुबह उठता है और अपनी ठेली पर सामान लगा रहा था और वो फ्रिज से कुछ भाजी निकाल रहा था। बेटा, ये भाजी तो परसों की है, अब तो धूप भी होती है, ये खराब हो गई होगी। इसको यहीं रहने दे, मैं इसे जानवरों को डाल दूंगी। इतनी भी धूप नहीं होती माँ, और ये वैसे भी फ्रिज में ही तो रखी थी। इससे क्या होगा, कोई खराब नहीं है। राजू उसे ठेली पर रख लेता है। बेटा, अगर ऐसे ही अपनी मनमानी करता रहा तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस करो, तुम दोनों कितना दिमाग खाते हो। राजू तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो इतना लालची हो गया था कि वो अब खराब चीज भी खिलाने से नहीं डरता था। और वो 2 दिन बासी पाव भाजी लेकर बाजार में चला जाता है। पाव भाजी खाओ जी, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ जी। भाई, 2 प्लेट पाव भाजी कर दो। राजू 2 प्लेट उन औरतों को दे देता है। वो जैसे ही उसे खाना शुरू करती हैं, अरे, ये भाजी तो खराब है, तुम्हें शर्म नहीं आती? खराब चीजें लोगों को खिला रहे हो। अरे मैडम जी, खराब नहीं होगी, वो मसाले शायद ज्यादा डाल दिए होंगे, उसी का स्वाद आ रहा होगा। अरे हाँ, ये तो खराब है। तुम हमें पागल बना रहे हो, बासी खराब खाना खिलाते हो लोगों को। अभी तुम्हें बताते हैं। और वो दोनों औरतें सब लोगों को वहां इकट्ठा कर लेते हैं। अरे मैडम जी, आप ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो। लोगों को मत बुलाओ मैडम। देखो देखो, सब देखो, ये ठेली वाला यहाँ पे लोगों को खराब खाना खिलाता है। आसपास के लोग वहां आ जाते हैं और वो सब भी बताते हैं कि उन लोगों को भी उसने बासी पाव भाजी बेची है। लोग मिलकर उसकी ठेली को तोड़ देते हैं और उसे धक्के मारकर वहां से भगा देते हैं और उसे दोबारा वहां ठेला लगाने के लिए मना करते हैं। राजू अपनी टूटी हुई ठेली लेकर घर आ जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? राजू घर आकर अपनी सारी बात घर वालों को बताता है। लालच का फल तो यही होना था।
हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, क्या आपको भी पाव भाजी पसंद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय किड्स।